नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और आपके लिए लाई हूं महिलाओं से जुड़ी वो खास खबरें जो रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से। युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ देखेंगे सरकार की एक पहल, ले चलेंगे आपको एक कॉम्पिटिटिव इवेंट में, देखेंगे महिलाओं पर अपनी खास रिपोर्ट, कैसे महिलाओं को मिल रहे हैं रोजगार के सुनहरे अवसर, देखेंगे देश की प्रगति में कैसे महिलाएं बन रही हैं हिस्सेदार। अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे कॉम्पिटिटिव इवेंट में जहां लड़कियां खुद को ग्रूम कर रही हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आज ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन केवल हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पेड़ पौधों का लगातार कम होना। ऐसे में जरूरत है पर्यावरण के प्रति जागरूकता की। यही वजह है आज स्कूली लेवल से ही कई एक्टिविटीज के जरिए इन बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे इनको आने वाले समय में इन गंभीर समस्याओं से ना जूझना पड़े। ये एक्टिविटीज हमें मैटर करती है क्योंकि वी गेट ग्रेड्स ऑन दैट बेसिस एंड आवर ग्रेड्स आर गोइंग टू बी अपग्रेडेड। सो एक तरह से हमें हेल्प भी कर रहा है और मुझे लगता है कि एक बच्चे के अंदर जितना भी स्ट्रेस होता है वो सब कम हो जाता है इन सब चीज़ों में, और इट्स रियली वेरी नाइस। पर्यावरण का अगर संतुलन खराब हो जाएगा तो समाज का अस्तित्व ही खराब हो जाएगा, अस्तित्व ही रहेगा नहीं। तो उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि पर्यावरण का संरक्षण करना कितना ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाना हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को जीने के बराबर है। अगर पर्यावरण अच्छा होगा, शुद्ध वायु मिलेगी, हर तरह से पेड़ पौधे डेवलप होंगे, ग्रीनरी होगी, तो उससे जो है पर्यावरण में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो बच्चों को ऐसे प्रोग्रामों में बहुत इंकरेजमेंट मिलता है, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है और स्टेज पर आने का उनका एक जो बच्चा स्टेज पर आ जाता है वो फिर घबराता नहीं कहीं भी स्पीच देने में। तो ये मैसेज भी था जिसके ज़रिए बच्चों ने पेरेंट्स को आगाह किया कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। तो थीमफुल चीज़ों से सोसाइटी में अच्छे मैसेज जाते हैं। प्रोग्राम में बच्चों को कई एंटरटेनिंग एक्टिविटीज के जरिए जीवन में स्टडी के साथ साथ हंसते रहने और खुश रहने का मैसेज दिया गया, जिससे तनाव भरी जिंदगी को दूर किया जा सके। बच्चों ने भी हास्य नाटिका उल्टा पुल्टा के माध्यम से प्रोग्राम में आए लोगों को खूब हंसाया और समाज को भी एक मैसेज दिया कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। हमारा थीम है उल्टा पुल्टा। इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये हॉरर प्लस कॉमेडी है। इसके अंदर हम लोग का एक डांस है जिससे हम लोग दूसरे को बताएंगे कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो तुम इसको चेंज करके ऐसा भी कर सकते हो। तुम्हारे नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जॉइंट फैमिली सिस्टम तोड़ गया, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स आ गया। बच्चे लोग वो नाना नानी से वो जो विजडम वाली चीज़ नहीं मिलते हैं। अभी ये जो चेंज सोसाइटी में स्कूल का रोल जो है काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ गया और रोल अभी नया रूप में उसको उभर के आना है। मैं तो ये ड्रीम करता हूँ हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जहाँ इस तरीक़े से जो हमारा इंडिया का परंपरा है, इंडिया का जो संस्कार है, इंडिया की जो संस्कृति है, वो स्कूल का जो है स्कूल के थ्रू से उसको मिल पाए, उसको विजडम मिल पाए। इसके अलावा फंक्शन में कई कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी ऑर्गेनाइज किए गए, जिससे समाज में देश की संस्कृति को भी बढ़ावा मिले। ऐसे में इन इवेंट्स के जरिए स्टूडेंट्स खुद परफॉर्म करके अपने स्टेज फियर को तो दूर करते हैं, साथ ही स्टडी के साथ उन्हें रिलैक्स करने का मौका भी मिलता है, जिससे वो अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर सके। इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, पंजाबी भंगड़ा टाइप्स के। इससे हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। प्राइमरी और प्री प्राइमरी विंग था, उन्होंने कलर्स ऑफ होप प्रेजेंट किया। कलर्स ऑफ होप में रेनबो के थ्रू उन्होंने यूनिटी इन द डाइवर्सिटी को विजुलाइज किया कि वी हैव टू बी यूनाइट एंड इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी दिस टाइम। आने वाले टाइम में इतना कंपटीशन है, आपको कुछ नहीं पता आप कल को क्या करेंगे। मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं बी केमिकल हूँ और मैं गाने गाता हूँ, तो आपको कुछ नहीं पता कि आप आने वाले टाइम में आपका कौन सा हुनर आगे निकला है और आप उसमें स्टार बन जाओ। तो ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई अच्छा है कि आपको शिष्टाचार सिखाती है, बड़ों की इज्जत करना सिखाती है, दुनिया में क्या हो रहा है वो सिखाती है, पर जो आपका टैलेंट है वो आने वाले टाइम में ये नहीं रहेगा। कुछ जो आपकी असली प्रतिभा अंदर है, जो आपको बेस्ट आता है,
वो ही निकलेगा। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और बच्चों को संवारने की पूरी जिम्मेदारी होती है स्कूल्स पर, जिनका एक कदम पूरे देश की नींव को मजबूत कर सकता है। ऐसे में इन स्कूल्स का ये प्रयास आज दिनों दिन कम होते नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर देश को भी एक नई राह दिखा रहे हैं।